पंजाब पुलिस रोजाना खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुनने लगी। एसएसपी नवीद ने अवाम को खुली कचहरी में शामिल होने का आसान रास्ता समझा दिया कि अवाम को एक आईओ ने तफ्तीश से मुतमईन नहीं होते तो वो ये समझते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इस वक्त तक 1,55,000 केसेस जो 2025 के रजिस्टर हुए वो कंसर्न कोर्ट्स में जा चुके हैं। मेरे साथ एसएसपी नवीद साहब मौजूद है। डेली बेसिस पे जो है वो खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है। डेली बेसिस पे खुली कचहरी लगा के आवाम को सुना जाता है, आवाम की परेशानियों का फौरी अजाला किया जाता है। जो आवाम दुख दर्द में जो है वो पास आती है एसएसपी साहब के और अपने दुख दर्द बताती है कि हमारी दादरसी नहीं की जा रही, हम इस प्रॉब्लम में जो है वो मुब्तला हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो फौरी उसी टाइम जो है वो उस पर एक्शन लिया जाता है और आवाम को उसी टाइम रिलीफ दिया जाता है। आपने यहाँ पे आना कैसे है, आपने खुली कचहरी में आके अपने सारे मामला बताने कैसे हैं, आज आपको ये भी बताएंगे। डेली बेसिस पे आप जो खुली कचहरियां लगा रहे हैं, आवाम किस तरह आती है, अपने मसाइल आप कैसे बताती है और इस पे एक्शन कैसे लिया जाए? खुली कचहरी जो कि हमारे ऑफिस में होती है, जो एसएसपी ऑफिस में होती है, जो डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी करते हैं और ये डेली बेसिस पर ही दोनों ही ऑफिसर्स यहाँ पर करते हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आवाम ये समझती है कि जब उसका केस एक रजिस्टर हुआ है, वो एक आईओ ने तफ्तीश की, उस तफ्तीश से मुतमईन नहीं होते तो वो ये समझते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुलिस का ये खासा है कि यहाँ पर हर ऑफिसर जो बैठा है, चाहे वो किसी भी रैंक में, वो आवाम को सुनता है, उनके मसाइल हल करता है और अपने लेवल पे जिस लेवल का इख्तियार उसके पास है वो उसको इस्तेमाल करता है। उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमने बेहतर समझा कि क्यों ना हम भी अपने ऑफिस के दरवाजे आवाम के लिए खोलें, वो यहाँ पर आएँ, वो बेशक राइट पे हैं या वो रॉन्ग पे हैं। अगर वो अपनी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है वो हमारे पास आ सकते हैं। उन्होंने कोई डायरेक्शन कन्वे करवानी है मुतल्लिका एसपी को, मुतल्लिका डीएसपी को या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या आईओ से उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उस चीज़ को हम एड्रेस करें। हमारे पास पहले तो ये था कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में सिर्फ चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक बोर्ड होता था और मैंने जब यहाँ आया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 2 साल पुरानी भी एप्लीकेशंस कुछ हमारे पास पेंडिंग है। हमने उस सारी पेंडेंसी को क्लियर किया। हमने एक हफ्ते में 2-2 बोर्ड्स किए। एक बोर्ड में हम अगर 40 केस सुनते हैं तो आप ये समझ लें कम से कम 80 लोग तो अगर एक दोनों पार्टीज की तरफ से आए हैं, अगर 2 लोग आए तो 160 पे ले जाएं। इसी तरीके से आप हिसाब लगाएं, साथ ही हमारा तफ्तीशी भी, तो कम से कम 250-300 अफराद का यहाँ पर आना, सुबह 2 घंटे 3 घंटे देकर हम उन केसेस को सुन के उनकी इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करना। फिर हमें ये महसूस हुआ कि लोग यहाँ पर अपनी नॉर्मल जो कंप्लेंट्स हैं वो लेकर नहीं आते कि अगर कोई तफ्तीश ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक हो सकती है तो वो नहीं आते थे। तो वो हमने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, अब आप हमारे यहाँ देखें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर 30 से 40 कंप्लेंट्स यहाँ पर आते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें विद द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन लाहौर, तो दोज एफआईआर आर 1,80,000 एज ऑफ टुडे। लेकिन अगर उसमें से 15 से 20 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पूरे महीने में आपके पास 1000 लोग भी आ जाते हैं, तो इसका मकसद आप ये देखें कि बाकी जो आपके 1,69,000 लोग हैं वो अपनी तफ्तीश से मुतमईन है। वो मुतमईन है। जो 1000 लोगों को शिकायत हैं वो हम कहीं पर ज़रूरी समझते हैं तो एसपी साहिबान को मार्क करते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं डीएसपी को सॉर्ट आउट कर सकता है वो करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम मार्क करते हैं कि आप भी इसको देखें। और अगर इन केस वो नहीं होते तो फिर वो एफआईआर रेफर हो जाती हैं चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के लिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ कि इस तरह से नहीं है कि हमने अपनी तफ्तीश को डिसाइड कर लिया और वो पुलिस थाने में ही पड़ी रही। इस पे सीसीपी साहब लाहौर का बड़ा स्पेसिफिक फोकस है। इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इस पे जो मैडम चीफ जस्टिस हैं, हमारे आईजी साहब पंजाब हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा फोकस है कि आप तफ्तीश को जब डिसाइड कर लें तो आपने ये इंश्योर कराना है कि वो तफ्तीश, वो केस फाइल जो कंसर्न एरिया के मजिस्ट्रेट्स हैं, जो एडिशनल सेशन जजेस साहिबान हैं, जो सेशन जजेस साहिबान हैं, उनके कोर्स में जाए और उस पर ट्रायल शुरू हो और जल्द अज जल्द ये फैसला हो कि आया जिसको पुलिस ने गिल्टी लिखा है वो गुनहगार हो, जो बेगुनाह है वो एक्विट हो, जो एफआईआर कैंसिल हुई है तो उसकी क्वेश्चमेंट हो। तो हमने इस पर एक्सरसाइज करते हुए हमारे इस वक्त तक 1,55,000 केसेस जो 2025 के रजिस्टर हुए वो कंसर्न कोर्ट्स में जा चुके हैं और 2018 से लेकर 2024 की पेंडेंसी को हम जीरो कर चुके हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि लोगों ने आना कहाँ पे है? जैसे लाहौर की आवाम है, अगर किसी प्रॉब्लम में कोई मुब्तला है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो जगह जगह पे जा रहा है, क्योंकि ऐसे हमें हज़ारों मैसेज आते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि अपनी पुलिस से आपने डरना नहीं है, घबराना किस चीज़ का, ये आपकी खिदमत के लिए, ये आपके लिए ही बैठे हैं। अगर एक इंसान इस टाइम प्रॉब्लम में मुब्तला है, वो ये वीडियो देख रहा है, वो खुली कचहरी में आपके पास आना चाहता है, वो कैसे आए? देखें, हमारा एक तो ऑफिस जो है इसका एड्रेस सबको पता होना चाहिए, किला गुजर सिंह में ही है, एबर्ट रोड पे।
इसको आप गूगल पे भी सर्च करें तो ये अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, उस पे हमारे मोबाइल नंबर अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर जो 9 टू 8 तकरीबन हमारी वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह 9 बजे हम यहाँ पर आके शाम 8 बजे तक यहाँ पर बैठे होते हैं, ताकि सिर्फ हम पब्लिक को सुने, उसके अलावा बाकी टाइम में हम अपना काम, दीगर रिपोर्ट्स हैं, दीगर इन्वेस्टिगेशन है, दीगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से डायरेक्शन है, उसको देखते हैं। अब हमने यहाँ पर 2 आवर्स जो है इनके लिए मुख्तस किए हैं कि जो खुली कचहरी में आना चाहता है वो हमारे ऑफिस में आए, ठीक है। हमें एप्लीकेशन दे देते हैं, हमारे कंप्लेंट सेल के फ्रंट डेस्क बने हुए हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। एसपी ऑफिस से भी लोग हमारे पास रेफर होकर आते हैं, थानों से भी आते हैं कि ये केस इस किस्म का है जिसमें हायर अथॉरिटी का एक डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे पास होती है। तो यहाँ पर आएँ, हमारे इंचार्ज कंप्लेंट सेल से वो अपनी एप्लीकेशन देकर, ताकि वो एक ब्रीफ बना लें। पहले ही आईओ से पूछते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन का क्या है, तो वो उसी दिन हम सुन के उनको क्लियर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप आईओ की तफ्तीश से भी मुतमईन नहीं है, आप ईएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, आप एसपी की नहीं है, आप जब हमारे पास आते हैं हम आपकी तफ्तीश चेंज कर देते हैं, आपको सुन के कोई चीज़ डिसाइड करते हैं। अगर आप यहाँ से भी मुतमईन नहीं है तो आप डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में, सीसीपी साहब लाहौर के ऑफिस में, इवन आईजी साहब पंजाब के बिहाफ पे एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, तमाम इन्वेस्टिगेशन जो पंजाब में हो रही है उसको सुपरवाइज करते हैं। तो आप इन तमाम ऑफिस में जा सकते हैं, ये आपके अपने ऑफिस हैं। पुलिस से जो आपने बात की घबराना नहीं है, तो इसमें 2 राय है मेरी। पहली बात ये कि जो बंदा राइट पे, तो उसने तो बिल्कुल नहीं घबराना, लेकिन जो ऐसा बंदा जो बदमाशी कर रहा है, जो लूट मार कर रहा है, उसे घबराना भी पड़ेगा, उसको हम पकड़ेंगे भी, उसको हम बिहाइंड द बार भी भेजेंगे ताकि माशरे में अमन कायम हो, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो स्टेबल हो, वो इस्टेब्लिश हो।